बिजनौर से बड़ी खबर, जहां श्रुति शर्मा आज पहुंचेंगे अपने गांव। भारत में आईएएस की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली श्रुति शर्मा 2:30 बजे बास्टा पहुंच रही हैं। कस्बा बास्टा बीबीपुरा के ग्राम प्रधान फिरोज आलम असलम कुरैशी तैयारी में जुटे। कस्बा बास्टा की जनता में खुशी का माहौल। मिलन गार्डन वेंकट हॉल को दुल्हन की तरह सजाने की तैयारी में जुटे बीबीपुरा बास्टा के ग्रामीण। जनपद बिजनौर के कस्बा बास्टा के मिलन गार्डन में सम्मान समारोह का 2:30 बजे आयोजन किया जाएगा। श्रुति शर्मा के आने की खुशी में क्षेत्र की जनता पलक पावड़े बिछाकर आने का इंतजार कर रही है। आज जो हमारे गांव की पैतृक निवासी बड़े भैया शर्मा जी सुपुत्री श्रुति जी जो यूपीएससी परीक्षा में इंडिया टॉपर होकर आईएएस बनी है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है ग्रामवासियों के लिए। और मैं यहाँ का प्रधान हूँ, तो नाते हमने उन स्वागत अभिनंदन समारोह रखा है। हम उनको सम्मान करें, क्योंकि भारतवर्ष के साथ हमारे लिए बड़े फख्र बात है कि हमारे गाँव की हमारी और यहाँ इंडिया में टॉपर किया और वो आईएएस गरीब है। हुई थी और यहाँ पे पढ़ाई कहाँ पे की थी आपने? मैं पैदा यहीं बिजनौर में बीना प्रकाश अस्पताल में हुई थी। वैसे मेरा जो गांव है वो बास्टा है, चांदपुर के पास। और वहीं पर मेरी जो बाकी परिवार है, दादा दादी जी वहीं पर रहते थे और ताऊ जी ताई जी चांदपुर में रहते हैं। तो यहीं पर मैं हमारा जो त्यौहार होता था, होली दीपावली, हमेशा यहीं पर बीतती थी। जो शिक्षा है वो मैंने दिल्ली में प्राप्त की थी, सरदार पटेल विद्यालय स्कूल से। पर जो मेरी बचपन की यादें हैं वो बिजनौर और चांदपुर से भी बहुत गहरी तरह से जुड़ी हुई। कोचिंग की बात करें, आईएएस की सिविल सर्विस से कहाँ से कोचिंग किया? जी कोचिंग मैंने कुछ ली थी, पर साथ साथ में मैं सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देती थी। कोचिंग में रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, सेंट्रली फंडेड RCA में, तो वहाँ से मैंने कोचिंग में हेल्प ली थी। अपने जो फ्रेंड्स थे उनके साथ हम बैठकर ग्रुप डिस्कशन करते थे। जामिया में ही है RCA, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अंतर्गत है रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी। वहाँ से मैं हेल्प लेती थी। बाकी कोचिंग क्लासेस शुरू में ली थी, पर सेल्फ स्टडी मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा। आपने देश में टॉप किया, क्या आपको विश्वास था कि आईएएस में टॉप कर जाऊंगी? ये आईएएस में टॉप करने का तो नहीं सोचा था। उम्मीद थी कि शायद लिस्ट में नाम आ जाए, किसी तरह देश की सेवा कर पाऊँ। तो खुशी है कि साथ साथ में पहली रैंक भी आ गई। आपने बिजनौर जिले का नाम रोशन किया है देश भर में। हाँ जी। बिजनौर के जो और युवा हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो आपका मन करे, जिस चीज़ में आपकी इच्छा हो, पैशन हो, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। और मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट था तो मैंने इसमें किया। चाहे आपका खेल में हो, चाहे किसी और क्षेत्र में हो, जिसमें भी आपका मन करे, आप उसी में मेहनत करेंगे तो शायद आपको सफलता प्राप्त हो। आपको जनता की सेवा करने का मौका दिया है भगवान ने, ईश्वर ने। हाँ जी। तो क्या बिजनौर के लिए भी आप कुछ सोचेंगे अगर आप कहीं ऊंचे पद पर जाती हैं तो? जी ज़रूर। मुझे जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जिस क्षेत्र में दी जाएंगी, उनको भरपूर तरीके से मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। उत्तर प्रदेश मेरा पहला काडर है, पहला प्रेफर्ड काडर है। होपफुली उम्मीद है कि मुझे शायद इसी प्रदेश में सेवा करने का मौका मिले। बिजनौर प्रदेश में मुझे सेवा करने का मौका मिलता है तो और भी अच्छा। सरकार का महिला सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस है, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार का, केंद्र सरकार का भी और प्रदेश सरकार का भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन और भी अनेक महिला सशक्तिकरण, सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। और उसी में मुझे उम्मीद है कि मुझे भी कुछ अपने प्रयास करने का मौका मिले, और न ही सिर्फ केंद्रीय स्तर पर सबसे छोटे ग्रामीण स्तर पर भी कुछ मौका। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी उनको भरपूर तरीके से पूरा करना सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता रहेगी। पर निजी बिजनौर के जो और युवा हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो आपका मन करे, जिस चीज़ में आपकी इच्छा हो, पैशन हो, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। और मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट था तो मैंने इसमें किया। चाहे आपका खेल में हो, चाहे किसी और क्षेत्र में हो, जिसमें भी आपका मन करे, आप उसी में मेहनत करेंगे तो शायद आपको सफलता प्राप्त हो। आपको जनता की सेवा करने का मौका दिया है भगवान ने, ईश्वर ने। हाँ जी। तो क्या बिजनौर के लिए भी आप कुछ सोचेंगे अगर आप कहीं ऊंचे पद पर जाती हैं तो? जी ज़रूर। मुझे जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जिस क्षेत्र में दी जाएंगी, उनको भरपूर तरीके से मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। उत्तर प्रदेश मेरा पहला काडर है, पहला प्रेफर्ड काडर है। होपफुली उम्मीद है कि मुझे शायद इसी प्रदेश में सेवा करने का मौका मिले। बिजनौर प्रदेश में मुझे सेवा करने का मौका मिलता है तो और भी अच्छा। सरकार का महिला सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस है, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार का
केंद्र सरकार का भी और प्रदेश सरकार का भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन और भी अनेक महिला सशक्तिकरण, सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और उसी में मुझे उम्मीद है कि मुझे भी कुछ अपने प्रयास करने का मौका मिले और न ही सिर्फ केंद्रीय स्तर पर सबसे छोटे ग्रामीण स्तर पर भी कुछ मौका। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी उनको भरपूर तरीके से पूरा करना सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता रहेगी। पर निजी तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां मैं काम करना चाहूँगी। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसको आप किस तरह से देखती हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगे कि महिलाओं को अपने बचाव में कुछ करना चाहिए? महिलाओं को अपने बचाव में तो जो करना चाहिए ही, वो तो उनकी वो है, पर सबसे उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज को, परिवार वालों को, आसपास वाले लोगों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि ऐसे अत्याचार न हों। और धीरे धीरे कई जगह ये कम हो रहे हैं, कई जगह बढ़ रहे हैं, तो सुरक्षा, महिला सुरक्षा सर्वप्रथम जिम्मेदारी रहती है प्रशासन की, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पर साथ साथ में जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनको लड़कों के साथ के समान स्तर पर लड़कियों को अहमता देनी चाहिए और ये लड़कों को भी समझाना चाहिए। सूरत जी, आप दिल्ली रह रही हैं और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रही है। आप योगी सरकार का जो कार्यकाल चल रहा है किस तरह से मानती है कि सही है या गलत है? जी, सही गलत ये हर प्रदेश जो है और सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रदेश सरकार भरपूर तरीके से अपने सभी कार्यों में काम कर रही है और उम्मीद है जहां पर भी, जिस भी प्रदेश में मुझे काम किया जाता है, मैं अपने स्तर पर और काम करना चाहूँगी। बाबा का बुलडोजर जो चल रहा है इस समय, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? मैं अभी इस चीज़ के बारे में मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है और हाँ, मैं नहीं कहना चाहूँगी कुछ। हाँ जी।